शांति में थे। तभी मैंने समझा, जीवन का मूल्य उस भव्यता में नहीं है जिसे वह प्रदर्शित करता है, बल्कि उस प्रामाणिकता में है जिसके साथ उसे जिया जाता है। मुझे एक समय याद है जब मुझे युवा उद्यमियों के एक समूह के सामने बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनमें से कई बेचैन लग रहे थे, अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता से परेशान थे। उनके प्रश्न हमेशा एक जैसे थे, मैं वहां तेजी से कैसे पहुंच सकता हूं? उनके पास जो है वह मेरे पास कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें चुपचाप सुना और फिर कहा, आप सबसे बड़ी गलती यह कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को हराने की कोशिश करें जो एक ही दौड़ में भी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में बिताया गया समय वही समय है जिसे आप खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। सभागार में सन्नाटा छा गया। कुछ को यह सुनना पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ लोगों की आंखों में समझ की चिंगारी देखी। वही चिंगारी जो एक दिन मेरे भीतर जागी थी। एक बिंदु आता है जहां तुलना केवल अवलोकन नहीं रह जाती और एक जेल बन जाती है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के कदमों की नकल करने की कोशिश में जीते हैं, तो आप अपनी खुद की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। कोई भी दो रास्ते एक जैसे नहीं होते। एडिसन का रास्ता हजारों प्रयासों से भरा था, कार्नेगी का तो साहस द्वारा बनाए गए अवसरों से, फोर्ड का लगभग अंध जिद से। हर एक ने अपने स्वयं के कंपास का पालन किया। उन्हें जो चीज एक साथ बांधे रखती थी वह किसी और की तरह बनने की इच्छा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से खुद होने का निर्णय था। तुलना का खतरा यह है कि यह विफलता आने से पहले ही पहचान को नष्ट कर देती है। यह अपर्याप्तता की एक निरंतर भावना पैदा करती है। लोग यह मानने लगते हैं कि उनके पास जो कुछ है वह कभी पर्याप्त नहीं है, कि वे जो करते हैं वह कभी काफी नहीं है, और कि वे जो हैं वह कभी भी योग्य नहीं होंगे। और धीरे धीरे यह विश्वास वास्तविकता बन जाता है। मैंने प्रतिभाशाली लोगों को दूसरों की शैली, आवाज और राह की नकल करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हुए देखा है, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ गई। वहीं मैंने साधारण लोगों को भी पनपते देखा है, क्योंकि उन्होंने होड़ में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने बस सृजन किया। मैंने भी दूसरों की महानता के आगे खुद को तुच्छ महसूस करने का दर्द सहा है। कई रातें ऐसी थीं जब मुझे शक होता था कि क्या मेरे शब्द कुछ बदल भी सकते हैं। मैंने प्रसिद्ध लेखकों को तालियां बटोरते देखा और सोचा, जो बातें उन्होंने इतनी अच्छी तरह से व्यक्त कर दी है, उन्हें सिखाने की कोशिश करने वाला मैं कौन हूं? जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ जो बात मुझे कहनी थी उसे मेरे तरीके से कोई और नहीं कह सकता था, उसी पल मैंने दूसरों की स्वीकृति की तलाश छोड़ दी और अपनी अभिव्यक्ति की ओर मुड़ा। और तभी लोगों ने सुनना शुरू किया। जब मन दूसरों की चमक पर केंद्रित होता है तो वह कमजोर पड़ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों का मार्ग देखता है वह अपने ही मार्ग पर लड़खड़ाता है, लेकिन जब दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है तो हर कदम फिर से अर्थपूर्ण लगने लगता है, और तभी प्रगति होती है, शांत, स्थिर और निरंतर। तुलना आत्म जागरूकता के विपरीत है। यह हमें हमारी वास्तविकता से दूर करती है और एक भ्रम में धकेलती है कि हमें कुछ और बनने की जरूरत है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप समझते हैं कि सफलता कोई दौड़ नहीं, यह एक प्रतिबिंब है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने विश्वासों के प्रति कितने सच्चे हैं। हर बार जब आप किसी और की नकल करने की कोशिश करते हैं तो आप उस चिंगारी को छोड़ देते हैं जो आपको अद्वितीय बनाती है। और दुनिया को नकलों की नहीं, उसे मौलिकताओं की जरूरत है। सच्ची महानता तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति खुद को कुछ भी साबित करने की जरूरत से मुक्त कर लेता है। मुझे याद है कि एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे एक बार एक ऐसा वाक्य कहा था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो व्यक्ति हर किसी की तरह बनने की कोशिश करता है वह अंत में कोई नहीं रहता। उसी पल मैं समझा कि एक तुलनात्मक मन सृजन का दुश्मन है। जहां ईर्ष्या होती है वहां कोई प्रगति नहीं होती, क्योंकि ईर्ष्या कल्पना की जीवनदायिनी ऊर्जा को पंगु बना देती है और उसे सोख लेती है। शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति खुद पर फिर से विश्वास करना सीखता है। तो अगर कोई अदृश्य शत्रु है जिसे आपको जीतना है तो वह आपके दिमाग के भीतर है। ये वही आवाज है जो फुसफुसाती है, आप पीछे रह गए हो, दूसरे बेहतर हैं, बहुत देर हो चुकी है। वह आवाज झूठ बोलती है।
क्योंकि जीवन समय को नहीं मापता, वह दिशा को मापता है और हर व्यक्ति अपनी गति से फलता फूलता है। मायने यह नहीं रखता कि कौन आगे है, बल्कि यह कि कौन आगे बढ़ता रहता है। तुलना अंदर की लौ को बुझा देती है, आत्म जागरूकता उसे फिर से जलाती है। जब आप भीतर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपके अपने मार्ग के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, तो ईर्ष्या घुल जाती है और प्रशंसा का स्थान लेती है। और प्रशंसा ऊर्जा का एक शुद्ध रूप है। यह नष्ट नहीं करती, यह बनाती है, यह प्रेरित करती है, यह ऊपर उठाती है। यह वही है जो डर को सम्मान में और संदेह को कर्म में बदल देती है। इसलिए कभी न भूलें, आपके योग्य एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कल का आपका अपना प्रतिबिंब है। उस प्रतिबिंब को हर दिन पार करें और दुनिया अनिवार्य रूप से आपके सामने झुकेगी जो आप बन चुके होंगे। वह सबसे बड़ा चोर है। ये सिर्फ अवसर ही नहीं चुराता, यह व्यक्ति को स्वयं से ही वंचित कर देता है। यह साहस, पहल और आंखों की चमक छीन लेता है। यह वर्तमान चुराता है और अक्सर भविष्य भी। भय के हजार रूप हैं। यह विवेक, संदेह, विनम्रता का रूप धारण करता है। लेकिन गहराई से देखा जाए तो यह केवल एक ऐसी शक्ति है जो हमें उस जीवन से बांधे रखती है जो हम जी सकते थे, उससे बहुत छोटा है। ऐसे लोग हैं जिन्हें धन खोने का डर है, जिन्हें असफलता का डर है, जिन्हें अस्वीकृति का डर है। लेकिन सबसे विनाशकारी तो कर्म करने का भय है। ये वही है जो विचारों को उन यादों में बदल देता है कि क्या हो सकता था। मेरे समय के कुछ सबसे सफल लोगों का मैंने कई सालों तक साक्षात्कार किया, तो मैंने महसूस किया कि उनमें से सभी बिना किसी अपवाद के भय महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने इसे नियंत्रित करना भी सीख लिया था। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार मुझसे कहा था कि भय अज्ञानता द्वारा स्वयं पर लगाया गया कर है। जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को नहीं समझता, तो उसे लगता है कि परिस्थितियां उससे अधिक शक्तिशाली हैं और तभी भय पकड़ बना लेता है। सच तो यह है कि कोई भी शत्रु एक अनुशासनहीन मन जितना खतरनाक नहीं, क्योंकि यही उन अंधकारमयी छायाओं को शक्ति देता है जो हमें पंगु बना देती हैं। मुझे वह समय याद है जब भय ने लगभग मुझ पर हावी हो गया था। मैंने सुरक्षा के आराम को त्याग कर एक ऐसे विचार का पीछा करने का निर्णय लिया था जिस पर बहुत कम लोग विश्वास करते थे, कि मानव मन को धन, खुशी और उद्देश्य बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कोई गारंटी नहीं थी, कोई वादे नहीं थे, केवल एक आंतरिक आवाज ने मुझसे कहा, आगे बढ़ो। लेकिन भय ने जोर से फुसफुसाया, अगर तुम असफल हुए तो क्या? अगर कोई नहीं सुनेगा तो क्या? अगर तुम सब कुछ खो दोगे तो क्या? वे मौन पीड़ा के दिन थे, लेकिन मैंने सीखा कि भय एक धुएं के पर्दे जैसा है। यह घना लगता है, लेकिन आपको बस इसके पार चलने की जरूरत है, यह जानने के लिए कि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहला कदम उठाया और धुआं गायब हो गया। भय कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता, यह केवल अपना रूप बदलता है। इसलिए रहस्य इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करना सीखना है। जब आप इसका सामना करते हैं तो भय ऊर्जा में बदल जाता है। यह एक संकेत के रूप में कार्य करने लगता है कि आप सामान्य से हटकर कुछ कर रहे हैं। यह उस चौराहे पर जली हुई दीपक जैसा है जहां आप हैं और जहां आप बन सकते हैं। मेरे जानने वाले सबसे सफल लोग मूल रूप से वे थे जिन्होंने भय को गति में बदल दिया। वे जानते थे कि भय महान उपलब्धियों का संरक्षक है। यह हमेशा किसी मूल्यवान चीज के द्वार पर खड़ा रहता है। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए। कई लोग हार मान लेते और उन्होंने भी भय महसूस किया, लेकिन एडिसन के लिए भय कोई बाधा नहीं था, यह एक परीक्षा थी। वह कहा करते थे कि असफलता बस इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण ने उन्हें आजाद कर दिया। जो भय नष्ट करता है वह गलत समझा गया भय है। वह जो पंगु बनाता है, जो व्यक्ति को उसके सच्चे लक्ष्य से भगाता है। लेकिन जो भय पहचाना जाता है, समझा जाता है और चुनौती दी जाती है, वह शक्ति बन जाता है जो साम्राज्य बनाती है। कई लोग मुझे लिखते हैं कि भय उन्हें कार्य करने से रोकता है। व्यवसाय शुरू करने का भय, सार्वजनिक बोलने का भय, उजागर होने का भय, पर्याप्त अच्छा न होने का भय। उन्हें मैं हमेशा एक ही संदेश देता हूँ, भय तभी हावी होता है जब आपके पास उससे बड़ा कोई उद्देश्य न हो। अगर आपका सपना छोटा है तो कोई भी बाधा बड़ी लगेगी।
लेकिन अगर आपकी दृष्टि शक्तिशाली है तो भय कमजोर पड़ता जाता है जब तक कि वह अप्रासंगिक न हो जाए। भय के बिना जीना असंभव है, लेकिन इसके ऊपर जीना संभव है। जब कोई व्यक्ति खुद को भय से निर्देशित होने देता है तो जीवन रक्षा का एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। वे लाभ बनाने के बजाय नुकसान से बचने की कोशिश में जीते हैं। वे जीतने के लिए काम करने के बजाय असफल न होने के लिए काम करते हैं, और यह आत्मविनाश का एक सूक्ष्म रूप है। मन जब भय से नियंत्रित होता है तो कार्य न करने के बहाने गढ़ना शुरू कर देता है। अभी सही समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं, शायद अगले साल, और समय बीत जाता है और एक दिन जो बचता है वह पछतावा है। भय वह चोर है जो समय चुराता है, और समय एकमात्र धन है जो कभी वापस नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसने 20 साल एक ऐसी नौकरी में बिताए जिससे वह नफरत करता था, सिर्फ इसलिए कि उसे कुछ नया करने की कोशिश करने का डर था। उसने कहा, अगर मैं असफल हुआ तो क्या? और मैंने जवाब दिया, तुम पहले ही असफल हो चुके हो क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। एक प्रकार की मौन हार होती है जो दिखाई देने वाली असफलता से भी बदतर है, यह जानने का बोझ कि आपने बिना लड़े ही हार मान ली। भय एक प्रकार की धीमी मौत पैदा करता है जो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। मैंने जीवन से सीखा कि भय का एकमात्र सच्चा इलाज कर्म है। भय उस चीज पर पलता है जो नहीं की जाती। यह एक निष्क्रिय मन में प्रतीक्षा में झिझक में बढ़ता है, लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं तो यह कमजोर पड़ने लगता है। यह साहस नहीं है जो भय को खत्म करता है, यह गति है। हर कार्य जीवन के प्रति एक घोषणा है। मैं आगे बढ़ने का चुनाव करता हूँ, भले ही कोई गारंटी ना हो, और जीवन इस साहस का सम्मान करते हुए ऐसे रास्ते खोलता है जहां पहले केवल दीवारें थीं। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो भय शत्रु नहीं रहता और एक शिक्षक बन जाता है। यह वह सटीक बिंदु दिखाता है जहां विकास शुरू होता है। बोलने का भय दर्शाता है कि आपके भीतर एक आवाज है जो सुनी जानी चाहती है। असफलता का भय बताता है कि एक सपना है जो जन्म लेना चाहता है। हानि का भय दिखाता है कि कुछ ऐसा है जिससे आप प्यार करते हैं, और प्यार ही अस्तित्व को अर्थ देता है। इसलिए भय से मत डरो, केवल उद्देश्यहीन जीवन जीने से डरो, क्योंकि भय हमेशा एक दृढ़ मन के सामने पीछे हटता है। वह जो खड़ा होता है और कहता है, मैं कोशिश करूंगा, चाहे जो भी कीमत हो। उसने पहले ही आधी लड़ाई जीत ली है। दुनिया अनिर्णायक लोगों के प्रति उदार नहीं है, लेकिन यह उन लोगों को भरपूर इनाम देती है जो भय का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। भय गायब नहीं होता, यह केवल उनका सम्मान करता है जो इसका सामना करते हैं। और जब आप इसका सीधे सामना करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आपका मन जो कभी बंधक था संप्रभु बन जाता है। भय आपके कार्यों को नियंत्रित करना बंद कर देता है और साहस आपकी नई स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। तभी जीवन बदलता है, इसलिए नहीं कि भय चला गया है, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार समझ लिया कि वह कभी आपसे बड़ा नहीं था। विश्वास आशा की एक साधारण भावना नहीं है, न ही निराशा के पलों में फुसफुसाई गई प्रार्थना। विश्वास एक निर्णय है, यह जानबूझकर विश्वास करने का कार्य है, तब भी जब परिस्थितियां कुछ और कहती हों। सच्चा विश्वास वहां शुरू होता है जहां तर्क समाप्त होता है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हर उस व्यक्ति को सहारा देती है जिसने इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत की जो उनके आसपास की दुनिया में फिट नहीं हो सकता था। मैंने सीखा कि विश्वास कर्म का पहला कदम है, क्योंकि कर्म किए बिना विश्वास करना बीजों को बोने और उन्हें पानी न देने जैसा है। इन सालों में मैंने कई लोगों को समृद्धि के लिए प्रार्थना करते देखा है, जबकि उनके मन में कमी के विचार भरे रहते थे। उन्होंने अवसरों के लिए पुकारा, लेकिन अपने दिन खुद पर संदेह करते हुए बिताए। ये फसल मांगने और साथ ही अपने ही बीजों को उखाड़ने जैसा है। ब्रह्मांड मुंह से बोले गए शब्दों का जवाब नहीं देता, बल्कि मन से पोषित दृढ़ विश्वास का जवाब देता है। जब आप सचमुच विश्वास करते हैं तो आपको गारंटियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि विश्वास स्वयं ही अपनी गारंटी बन जाता है। मुझे एक समय याद है जब मेरा जीवन बंद दरवाजों की भूल भुलैया जैसा लगता था। कोई परियोजना सफल नहीं हुई, धन की कमी थी और आलोचना लगातार होती रहती थी। ऐसे क्षण थे जब संदेह मुझे एक तूफान की तरह घेरे हुए था,
लेकिन उस भ्रम के बीच एक साधारण विचार ने मुझे सहारा दिया। अगर मैं अपने मन को दृढ़ रख सका, तब भी जब सब कुछ बिखर गया तो कोई भी चीज मुझे हरा नहीं पाएगी। यह तभी था जब मैंने समझा कि आस्था रास्ते के खुलने का इंतजार नहीं करती। यह तब भी आगे बढ़ना है जब आप उसे देख न सके। आस्था में अनुशासन की मांग होती है, यह अस्थिर जमीन पर नहीं पनपती। इसीलिए इतने सारे लोग इसे इतनी आसानी से खो देते हैं। एक व्यक्ति विश्वास से शुरू करता है, लेकिन मुश्किल के पहले संकेत पर ही वह पीछे हट जाता है। सच्ची आस्था एक क्षणिक भावना नहीं है, यह एक रोजमर्रा का चुनाव है। यह हर रोज उठना और अपने उद्देश्य की पुष्टि करना है, भले ही आसपास कुछ भी बदलता हुआ न लगे। जब आप लगातार विश्वास करने का फैसला करते हैं, तो आपके भीतर कुछ खामोशी से बदलता है। मन जो कभी बेचैन था, अब आपके पक्ष में काम करने लगता है। सही विचार उभरते हैं, सही लोग सामने आते हैं, अवसर एक साथ आने लगते हैं। यह इसलिए नहीं कि भाग्य बदल गया, बल्कि इसलिए कि आपकी मानसिक ऊर्जा अंततः आपकी इच्छा के अनुरूप हो गई। आस्था गारंटी नहीं मांगती, वह उन्हें बनाती है। वह आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती, वह उन्हें निर्मित करती है। हर बार जब आप आस्था के साथ कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड ध्यान देता है और गति के साथ प्रतिक्रिया करता है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे एक बार कहा था कि वह व्यक्ति जो अपने भाग्य में विश्वास करता है, उसे पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन आकर्षित करता है। मैंने इस सच्चाई को अनगिनत बार प्रकट होते देखा है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने एक विचार के अलावा कुछ भी नहीं से शुरुआत की और अंततः समृद्धि से घिरे रहे। मैंने दूसरों को देखा है जो संसाधनों से भरपूर थे, सब कुछ खोते हुए, क्योंकि उन्होंने खुद पर संदेह किया। उनके बीच का अंतर भाग्य नहीं था, वह आस्था थी। लेकिन आस्था कर्म की भी मांग करती है। यह एक ऐसी लौ है जिसे गति से पोषित करने की आवश्यकता होती है। जो विश्वास करता है लेकिन कार्य नहीं करता, वह अपने ही आदर्श के साथ धोखा करता है। यह उस किसान की तरह है जो जमीन की उर्वरता में विश्वास करता है लेकिन कभी बोता नहीं है। आस्था को व्यवहार में लाना जरूरी है, यहाँ तक कि छोटे छोटे रोजमर्रा के हाव भावों से भी। एक योजना लिखना, पहला कदम उठाना, एक फोन करना, एक निर्णय लेना, हर क्रिया ब्रह्मांड को एक मौन संदेश है जो कहता है, मैं विश्वास करता हूं और इसलिए मैं तैयार हूं। यदि मैंने अब तक जो कहा है वह आपको किसी तरह छूता है, यदि आपको लगता है कि यह संदेश सीधे आपके जीवन से बोलता है, तो अब कार्य करने का समय है। सदस्यता लें, पसंद करें, पर क्लिक करें और मेरे साथ यहाँ रहें, क्योंकि आगे जो आएगा वह मन की शक्ति की आपकी समझ को और भी गहरा करेगा। वह आस्था जो रूपांतरित करती है केवल सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि जो आप सीखते हैं उसे व्यवहार में लाने का चुनाव करने के बारे में है। मानव मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो लगातार सभी दिशाओं में विचार प्रसारित करता है। आस्था उस प्रसारण का सबसे मजबूत संकेत है। यह भय, समय और यहाँ तक कि परिस्थितियों को भी काट देता है। जब आप सुसंगत कार्रवाई के साथ आस्था का विचार उत्सर्जित करते हैं, तो यह चुंबकीय बन जाता है। इसी तरह कोई ऐसे लोगों, अवसरों और परिणामों को आकर्षित करता है जो संयोग लगते हैं, लेकिन वास्तव में किसी की आंतरिक दृढ़ता का प्रतिबिंब होते हैं। मुझे एक विशेष दिन याद है, जब मैं अभी भी युवा था, एक खाली पन्ने के सामने बैठा था, ये नहीं जानते हुए कि कहां से शुरू करूं। मेरे भीतर सब कुछ कह रहा था कि मैं तैयार नहीं था, कि यह मूर्खतापूर्ण था यह मानना कि मेरे विचार लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उसी समय एक छोटी सी आवाज थी जिसने जोर दिया, बस लिखो। और मैंने लिखा। उस पल में मैंने महसूस किया कि आस्था चिल्लाती नहीं है, वह फुसफुसाती है। और जो उस फुसफुसाहट को सुनना सीख जाता है, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आस्था आगे बढ़ने की आदत है, यहाँ तक कि धड़कते दिल के साथ भी। ये आत्मविश्वास से कार्य करना है जब दूसरे निश्चितताओं की उम्मीद करते हैं। ये जीत की बात करना है जब दुनिया अभी भी असफलता की ओर इशारा करती है। और सबसे ऊपर, यह असंभव को उत्तर के रूप में स्वीकार करने से इनकार करना है। हर उपलब्धि आस्था के एक कार्य के रूप में शुरू होती है, एक विचार जो शून्य में प्रक्षेपित होता है, दृढ़ विश्वास से पोषित होता है और कर्म से प्रेरित होता है। आस्था अंधी नहीं है, वह अदृश्य को देखती है। यह तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि पहचानती है कि जब मन बदलता है तो तथ्य भी बदलते हैं। आस्थावान व्यक्ति को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता
सच्ची पुष्टि परिणामों से आती है। वह जल्दबाजी नहीं करता क्योंकि वह समझता है कि हर चीज का अपना समय होता है, और सबसे ऊपर वह हार नहीं मानता क्योंकि वह समझता है कि हर स्पष्ट बाधा मात्र योजना का हिस्सा है। जब आस्था एक आदत बन जाती है तो असंभव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और यह इसी बिंदु पर है कि मानव मन दिव्य को छूता है जब वह आशा से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से विश्वास करने का फैसला करता है, क्योंकि स्वयं विश्वास करना ही रचना करना है। और जो इस सत्य के अनुसार जीता है, देर सवेर वह दुनिया को अपनी ही निश्चितता की मौन शक्ति के आगे झुकते हुए देखेगा। भावनात्मक नियंत्रण सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है जो एक व्यक्ति धारण कर सकता है, फिर भी यह सबसे कम सिखाया जाता है। कम उम्र से ही हमें अपने शरीर, अपनी भाषा, अपने कार्यक्रमों को नियंत्रित करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन शायद ही कभी अपने मन और भावनाओं को। और ठीक वही है जहां अधिकांश लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो दुनिया हुक्म चलाती है, जब आप जवाब देते हैं तो आप अपनी दुनिया पर शासन करते हैं। आवेग से निर्देशित जीवन और उद्देश्य से निर्देशित जीवन के बीच का अंतर एक पल में निहित है, वह पल जिसमें आप कार्य करने से पहले सोचने का चुनाव करते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैंने एक व्यवसायी को वह सब कुछ खोते हुए देखा जो उसके पास था, क्योंकि वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। क्रोध के आवेश में लिया गया बस एक जल्दबाजी का निर्णय वर्षों के प्रयास को एक पल में मिटाने के लिए पर्याप्त था। उसका मानना था कि सफलता केवल प्रतिभा और साहस पर निर्भर करती है, लेकिन वह भूल गया कि सच्ची शक्ति शांति से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, वह कुछ समय के लिए दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अंततः वह सब कुछ खो देगा जो उसने प्राप्त किया, क्योंकि वह खुद पर महारत हासिल नहीं कर सकता। मैंने यह सबक मुश्किल तरीके से सीखा। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में मुझे ऐसी आलोचना का सामना करना पड़ा जो अनुचित लगती थी। ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे विचारों का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि मैं बस एक और सपने देखने वाला था। कई दिन थे जब मैं बदले में जवाब देना चाहता था, सबको गलत साबित करना चाहता था, और एक पल के लिए गुस्सा जायज लगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी मैंने प्रतिक्रिया की, मैं अपनी ही सच्चाई से भटक गया। गुस्सा रचनात्मक ऊर्जा को खा जाता है और आवेग स्पष्ट तर्क को नष्ट कर देता है। इसलिए मैंने चुप रहना सीखा। मैंने अपमान को मौन ईंधन में बदलना सीखा। मौन जब महारत से निर्देशित होता है तो एक अदृश्य तलवार है। जहां सामान्य व्यक्ति प्रतिक्रिया करने की जल्दी में रहता है, वहीं सचेत व्यक्ति अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है और कार्य करने के लिए सही क्षण चुनता है। और जब वह कार्य करता है तो उसकी चोट सटीक होती है। लोग आत्मनियंत्रण को कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह इसके विपरीत है। प्रतिक्रिया करना आसान है, कोई भी ऐसा कर सकता है। खुद पर महारत हासिल करने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति शांत रहता है जबकि उसके चारों ओर सब कुछ ढह जाता है, वही जीवन का सच्चा रणनीतिकार है। भावनाएं तटस्थ शक्तियां हैं। जो उन्हें विनाशकारी या रचनात्मक बनाता है, वह दिशा है जो आप उन्हें देते हैं। गुस्सा आपको नष्ट कर सकता है, लेकिन यह दृढ़ संकल्प में भी बदल सकता है। डर आपको लकवाग्रस्त कर सकता है, लेकिन यह आपको विवेक की ओर भी ढकेल सकता है। उदासी आपको डुबो सकती है, लेकिन यह सहानुभूति भी सिखा सकती है। भावनाओं पर महारत हासिल करना उन्हें दबाना नहीं है, यह उन्हें सही दिशा देना है।